जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों सावन का मंथ चल रहा है, एकदम पूजा पाठ वाला माहौल चारों तरफ बना हुआ है, तो एकदम लगे रहिए भक्ति में। महादेव सबको देंगे कुछ ना कुछ। चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज मैं आपको सिर्फ एक कहानी सुनाऊंगी, ओनली एक स्टोरी, और आप मेरे को बताना कि हाँ ये स्टोरी आपको कैसी लगी और आप अपने लाइफ से इसको कितना रिलेट कर पा रहे हैं, या आपको जो भी मन हो आप कमेंट करके बताना। तो ये दोस्तों ये जो स्टोरी है वो एक लड़की की है। दोस्तों एक लड़की थी, लगभग उसके फैमिली का जो बैकग्राउंड था बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। घर के लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, पढ़ाई का भी कुछ खास माहौल नहीं होता है, फैमिली भी बहुत नॉर्मल सी होती है और बहुत सारे अननेसेसरी प्रॉब्लम घर में आते जाते रहते हैं। उसकी मम्मी बीमार रहती है, पापा बीमार रहते हैं, घर में कोई ना कोई लफड़ा लगा ही रहता है, घर का कुछ अच्छा माहौल नहीं रहता। वो लड़की जब धीरे धीरे बड़ी होती है तो लगभग 12-13 साल की उम्र में, ये बिल्कुल रियल स्टोरी है, 12-13 साल की उम्र में उसके घर में कुछ ऐसे क्राइसिस आता है कि वो लड़की बहुत ही जिम्मेवारियों से फंस जाती है और उसे बहुत सारी जिम्मेवारियाँ निभाना पड़ता है। 13 साल की उम्र से वो बहुत सारी जिम्मेवारियाँ निभाने लगती है। 13 मैंने ज़्यादा बोल दिया, 12 साल से ही निभाने लगती है, लेकिन 12 साल की उम्र में थोड़ा कम जानती थी, लेकिन 13 साल तक में वो सब कुछ सीख जाती है और बहुत ही अच्छे से घर की जिम्मेवारी जो है निभाने लगती है। घर द्वार में फंस जाती है बिल्कुल अच्छे से और सब कुछ ठीक से करने लगती है। मम्मी भी बीमार रहती है, छोटे भाई बहन लोग हैं, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी होती है, पापा मम्मी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी होती है, भाई खाना वाना देना समय पर टाइम पे, बहुत कुछ। वक्त बिल्कुल आराम से जा रहा होता है। 13 साल की रहती है, आराम से जाता है। 14, 15, 16 साल का उम्र, 17 साल का उम्र बहुत आराम से जाता है। जब वो 17 साल की होती है तब वो बहुत कुछ उसकी लाइफ में होता है, वो थोड़ी बीमार पड़ जाती है। लगभग 2-3 महीने बीमार रहती है काफ़ी ज़्यादा, और 17 साल की उम्र में 2-3 महीने बीमार रहती है और फिर से ठीक हो जाती है। फिर से वही लाइफ स्टार्ट हो जाती है, वही चीज़ें, वही छोटी भाई बहन की जिम्मेवारी, वही पापा मम्मी को देखना, घर संभालना, ये संभालना। 18 साल का उम्र बीतता है, 19 साल का उम्र बीतता है, 20 साल का उम्र बीतता है। फाइनली ग्रेजुएशन वो कंप्लीट कर जाती है। काफ़ी सारी दिक्कत परेशानी आती है, पढ़ाई में वो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती क्योंकि उस पर फैमिली का जिम्मेवारी बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन वो बड़ी लड़की रहती बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत कुछ करती है, बहुत सारे कंप्यूटर्स में कोर्स करके रखा है उसने, बहुत कुछ करके रखा है, पढ़ाई बहुत सारी करके रखी है, बहुत इंटेलिजेंट रहती है। 20 साल की उम्र में फाइनली उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद सोचना होता है कि अब आगे वो क्या करेगी। शादी करने का भी प्लान है नहीं क्योंकि ठीक ठाक ही है फैमिली, इतनी जल्दी शादी नहीं करनी है, आराम से कर सकती है, 24-25 में भी करेगी तो चलेगा। सोचने लगती है कि क्या करना है क्या करना है। अचानक से लॉकडाउन लग जाता है। फैमिली सोचती है कि इसको बाहर पढ़ने भेजेंगे, लेकिन फाइनली लॉकडाउन लग जाता है 2020 में, एंड उसके बाद वो घर में ही रह जाती है। बहुत ज़्यादा मोस्ट टैलेंटेड गर्ल फंस के रह जाती है अजीब सा एक पिंजरा में, कुछ नहीं कर पा रही थी। मोबाइल से पढ़ भी रही थी, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया मोबाइल से, बहुत पढ़ाई की, बहुत कुछ समझा, बहुत कुछ देखा, इतना खुद को झोंक दिया बिल्कुल मोबाइल से पढ़ते पढ़ते कि बहुत एनर्जी लगाई पढ़ाई करने में। फाइनली 2022 का टाइम आता है जब लॉकडाउन पूरी तरह से हट चुका था और अब फिर माँ बाप जो है उनका प्लान जो चेंज हो चुका था। अब वो उस लड़की को पढ़ाना नहीं चाहते थे, अब चाहते थे कि ये लड़की जो है आराम से शादी करे और अपने ससुराल जाए, और इस बात का उस पर दबाव डालने लगते हैं कि अब पढ़ के क्या करना है, उम्र बहुत चली गई है, अब तुम्हें शादी कर लेना चाहिए, अब तुम शादी करो, पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है। लेकिन लड़की नहीं मानती है। लड़की होती है थोड़ी ज़िद्दी, वो बिल्कुल नहीं मानती है, कहती है नहीं मेरे को पढ़ना है पढ़ना है। पहली बार रिश्ता आता है, कानती है, पिटती है, रोती है, जो लड़कियां कर सकती है। रिश्ता टूट जाता है क्योंकि और भी लोग हैं, भाई लोग भी हैं, तो भाई लगता है कि हाँ अभी प्रिपेयर्ड नहीं है और उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ठीक है, रिश्ता टूट जाता है। लेकिन पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं। पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं। लड़की अपने से एफर्ट लगाती रहती है, खुद पढ़ती रहती है, सेल्फ स्टडी करती रहती है, बहुत एफर्ट लगाती है, मोबाइल से दिन रात पढ़ना। घर की फैमिली वाले उसको परेशान कर देते हैं, जब वो शादी के लिए मना करती है तो इतना उस पर प्रॉब्लम करते हैं कि ठीक नहीं हो, ये वो वगैरह वगैरह। माँ बाप का बात नहीं मानती हो, अपने ही मन की करती हो, बहुत कुछ उसको सुनने को मिलता है, वो बहुत कुछ सुनती है, बहुत कुछ सहती है। पूरा दिन उसे घर का काम करवाया जाता है, जो वो फैमिली कर भी सकती है वो भी वो खुद नहीं करती है। वो चाहती है कि भाई इसको दुख दो ताकि ये शादी करके हटे, यहाँ से भागे। लड़कियों को परेशान करने के बहुत सारे तरीके होते हैं सबके पास, हर किसी के पास। लड़की को परेशान करने के तरीके तो हर किसी के पास होते हैं, जो वो कर भी सकते हैं वो भी नहीं करते हैं, उसी पर छोड़ देते हैं कि भाई इसको दुख देंगे, परेशान करेंगे, तब तो ये शादी के लिए मानेगी और शादी करके चली जाएगी, पढ़ाई का जो है जिद ये छोड़ देगी। लेकिन वो नहीं मानती है,
उसका रहता है कि भाई पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे ही, पढ़ना ही है पढ़ना ही है। 2022 में पहला रिश्ता आता है, टूट जाता है, नहीं करती है शादी। 2023 आता है, वो जॉब ज्वाइन कर लेती है, तब तक और भी बहुत सारी चीज़ें होने लगती है। घर में लोग उसकी इज्जत बहुत कम ना के बराबर करते हैं, बिल्कुल उस पर सारी चीज़ें थोप देते हैं, एकदम घर में कोई नो रिस्पेक्ट, कितना भी काम करे मर जाए करते करते, लेकिन किसी का भी उसके प्रति थोड़ा सा थैंकफुल नहीं, बल्कि और उस पर कमी निकाला जाता है कि तुम देर से क्यों कर रही है, थोड़ा और पहले कर देती, जबकि घर की टोटल काम वही कर रही है, लेकिन फिर भी उसको यही कहा जाता है थोड़ा पहले कर देती। चलो भाई लड़की है, आपको 1 घंटा लेट से ही कुछ खाने पीने दे रही है, दे तो रही है, और उसके बाकी सारे भाई बहन बाहर पढ़ाई कर रहे हैं। टोटल उसकी छोटी भाई बहन सब बाहर पढ़ रहे हैं, एक बड़ी बहन की शादी हो चुकी है, उसको भी पढ़ाई का खर्चा भी माँ बाप ही उठा रहे हैं। बस कोई नहीं पढ़ रही है तो वो लड़की नहीं पढ़ रही है। क्यों? तो भाई तुम्हारे समय में लॉकडाउन लग गया था। अरे भाई तो लॉकडाउन लग गया था तो सबके लिए लगा था, उस अकेले के लिए पर्सनल थोड़ी लगा था उस लड़की के लिए, लेकिन फिर भी लोग नहीं समझते। 2023 में वो लड़की फाइनली एक जॉब ज्वाइन कर लेती है और फिर जॉब करने लगती है। इससे वो थोड़ा बिजी तो रहने लगती है, लेकिन फिर भी जो उस पर माइंड पे बर्डन पड़ रहा था ना, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था, फैमिली वाले जानबूझ के उसको परेशान कर रहे थे कि भाई इसको परेशान करेंगे तो ये शादी के लिए हाँ कर देगी और फाइनली शादी करके हमारे घर से चली जाएगी, जैसे कि लड़कियों को किया जाता है। लेकिन वो टूटने का नाम नहीं ले रही थी, पता नहीं किस मिट्टी की बनी थी, टूटने का नाम ही नहीं ले रही थी कि शादी करके जाना है, क्योंकि वो जानती थी कि वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे घर की नहीं है और कैटेगरी भी बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है, शिक्षित नहीं है। वो जानती थी कि अगर हो सकता है उसकी शादी होती है, लड़की के मन में था कि शादी होती है तो पति हो सकता है थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा मिलेगा, लेकिन सास ससुर नहीं पढ़े लिखे मिलेंगे, छोटे जात की रहती है, गरीब जात की रहती है, इसलिए उसको ये बात पता रहता है। वो जानती है कि शादी करने के बाद तो उलझ जाएंगे, क्योंकि उम्र भी ठीक ठाक ही है, भाई पति होगा, शादी करेंगे तो वो बाल बच्चे में फंस जाएगी और कुछ नहीं कर पाएगी। ये चीज़ें उसको बहुत अच्छे से रियलाइज़ रहता है, क्योंकि शादी करने के बाद लड़कियों पे पति और सास ससुर का बर्डन तो आता ही आता है। इतना तो करना ही पड़ेगा भाई, लड़की कितनी भी तेज रहे, समझदार है, कितना भी संविधान जाने, इतना तो उसको करना ही पड़ता है, फैमिली तो देखनी ही पड़ती है। फिर शादी के बाद और भी बहुत झंझट है भाई, 1.5 साल में बाल बच्चे ये वो बहुत कुछ है, तो खैर जो भी है, लेकिन वो लड़की नहीं मानती है, टूटने का नाम नहीं लेती है, और उसका पढ़ाई एकदम डायरेक्ट चल रहा होता है, वो नहीं छोड़ती है बिल्कुल, पढ़े जा रही है। इतना एफर्ट लगाया उसने, इतना एफर्ट लगाया कि यूपीएससी का तैयारी वो कर रही थी, रियलिटी में इतना एफर्ट लगाया कि उसने बहुत अच्छे से पढ़ाई की और काफ़ी कुछ उसने खुद ही प्रिपेयर कर लिया। आफ्टर ऑल 2022 का जो यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था ना, उसमें वो बस कुछ ही नंबर से चूकी थी यूपीएससी के प्रीलिम्स में। सोचिए, सेल्फ स्टडी से कुछ नंबर से वो चूकी थी। और 2023 में तो उसका एग्ज़ाम देने का मन ही नहीं था, क्योंकि उसके पापा 3 महीने बहुत बीमार थे, तो वो नहीं देना नहीं चाहती थी, लेकिन वो जानती थी कि नहीं देगी तो फिर और प्रॉब्लम होगा, इसलिए उसको देना पड़ा। खैर, तो 2023 में वो जॉब करने लगती है। फैमिली वाले वैसे परेशान करते रहते हैं उसको, वो उतनी परेशान होती रहती है, उतनी परेशान होते हुए भी करती रहती है, लेकिन फिर भी शांति तो थी जॉब से, लेकिन उसको मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा मिल रहा था, सदमे में आ चुकी थी। अब वो ऐसा हो गया था कि लोग उसको मारते थे ना तो वो बदले मारना सीख गई थी, उसका व्यवहार ऐसा चिड़चिड़ा सा हो गया था, अब वो बदला मारना शुरू कर दी थी कि कोई उसको 2 थप्पड़ मारे तो वो भी खिंच के 2 थप्पड़ दे दे। हो जाता है इंसान का व्यवहार, जब सब दुनिया आपकी दुश्मन बन जाएगी ना, तब आपको समझ में आएगा कि ऐसा व्यवहार हो जाता है, जब लोग अपने से अपनी मर्जी से अपनी पूरी ज़िंदगी जी रहे हैं और आपको नहीं जीने दे रहे हैं। आपको पता है कि इसकी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं है, फिर भी वो लोग आपको सताएंगे ना, तो आप भी मारना सीख जाओगे। आपको भी कोई थप्पड़ मारेगा तो आप भी पलट के मारना सीख जाओगे, ऐसा होता है। फाइनली 2023 में फिर शादी का बात होता है। इस बार पूरा फैमिली उसके पीछे पड़ जाती है कि तुमको शादी करना ही होगा, क्योंकि उम्र जा रही है, करनी ही पड़ेगी। लेकिन जब वो फिर भी नहीं मानती है, तब फैमिली को लगता है कि अब ये लड़की जो है इज्जत डुबा रही है, शादी नहीं कर रही है, लोग ताने मार रहे हैं, समाज बोल रहा है कि लड़की पढ़ भी नहीं रही है, शादी भी नहीं कर रही, तो क्या कर रही है, तो लोग बोलने लगेंगे। तब फाइनली उसके पेरेंट्स को लगता है कि इसको पढ़ने के लिए भेजना ही पड़ेगा, इसके सपने हैं, ये नहीं हार मानेगी, नहीं टूटेगी। तब फाइनली इसको 2023 में लास्ट में उसको पढ़ने के लिए बाहर भेजा जाता है। फाइनली उस उम्र में वो बच्चों के साथ कोचिंग में आती है, पढ़ाई करती है। ऐसा तो पटना में और भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बट बड़े बड़े बच्चे भी पढ़ते हैं, बट फिर भी जो भी हो, वो लड़की बहुत मेहनती थी और लगभग अपना बहुत सारा एनर्जी बहुत पहले ही वेस्ट कर चुकी थी।
यहाँ आती है, कोचिंग ज्वाइन करती है, पढ़ने लगती है, और यहाँ पर भी उसको फैमिली से बहुत ज़्यादा प्रेशर वगैरह मिलता रहता है। अजीब अजीब तरह का, फैमिली हमेशा उससे अच्छे से बात नहीं करती, हमेशा डांटती वाटती ये वो, और जब भी होता तभी उसको जिम्मेवारी निभाने के लिए अपने घर बुला लेता। बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी, कोचिंग भी चलता रहा उसका, उसी तरह वो करती रही, पढ़ती रही। और तो और उसके साथ एक और बड़ा खेला ये हो गया कि वो तैयारी यूपीएससी की करती थी, लेकिन उसके जो पेरेंट्स ने किसी और को बोला था एडमिशन के लिए, तो जिसको बोला था एडमिशन के लिए उसने उसका एडमिशन बीपीएससी में करवा दिया, जिसको वो कुछ नहीं जानती थी, जिसके बारे में वो कुछ नहीं पता था। क्योंकि बीपीएससी में एडमिशन इसलिए करवाया क्योंकि उसने बीपीएससी का फॉर्म भरा था। मतलब उसको पढ़ाना कोई नहीं चाहता था, बस सब चाहता था ना कि बस किसी तरह से नाम करना है और बस इसको बस शादी करके हटाना है। कोई चाहता ही नहीं था कि वो कुछ बने, कुछ करे। पर वो तैयारी यूपीएससी की करती थी, उसको फंसा बीपीएससी में दिया गया। खैर वो जैसा तैसा बीपीएससी में आई, बीपीएससी की कोचिंग करने लगी, पढ़ने लगी, पटना में रहने लगी। फिर भी उस पर फैमिली का बर्डन पड़ता रहा, बहुत पड़ा, बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत उतार चढ़ाव हुआ, और फाइनली 1-1.5 साल हो गया उसका जॉब नहीं निकलता, 1-2 साल हो गया तब भी उसका जॉब नहीं निकलता, क्योंकि वैसे भी वो फैमिली वगैरह में फैमिली वाले जो है उसको जिम्मेवारी निभाने के लिए बुलाते रहते थे, तो घर में 1-1.5 महीना तक रख लेते थे एक बार में। 2 साल बीतने के बाद फैमिली को भी समझ में आ गया कि भाई इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं होगा, क्योंकि जब आप बच्चे को बाहर पढ़ने भेज देते हो तो समाज को एक उम्मीद हो जाता है कि भाई अभी कुछ करके ही आएगी, जब तक नौकरी नहीं होगा तब तक कैसे शादी होगा। क्योंकि लड़के वालों को आप बताओगे ना, बताना पड़ेगा ना, समाज को बताना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। 2 साल के बाद फाइनली क्या होता है, माँ बाप को समझ में आ जाता है कि भाई ये रहेगी, पढ़ेगी तभी इसका निकलेगा। फैमिली को भी लगने लगता है कि नहीं, इसको कोई भी छोटा मोटा एग्ज़ाम कुछ निकल जाए तभी जो है हमारे लिए भी ठीक होगा, इसके लिए भी ठीक होगा। फाइनली उसको पढ़ने के लिए छोड़ देते हैं कि ठीक है अब तुम पढ़ाई करो, रहो। फिर वो पटना में रहने लगती है, थोड़ा आराम से, थोड़े अच्छे से। फैमिली वाला भी ज़्यादा दिन तक अपने घर में नहीं रुकता है, फैमिली का बर्डन भी उसको ज़्यादा नहीं देता है, क्योंकि अब समाज तक बात चली गई है। आपको पता है मिडिल क्लास के लोग इज्जत पे कितना मरते हैं, वो पैसे पे नहीं मरते लेकिन इज्जत पे बहुत मरते हैं। फाइनली उस लड़की में बहुत बदलाव हो गया, बहुत ज़्यादा बदलाव। अब बदलाव क्या हुआ, बदलाव ये हुआ कि वो लड़की ने लाइफ में बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली, एनर्जी बहुत पहले ही लूज़ कर दी, बहुत ज़्यादा वेस्ट कर दिया एनर्जी इधर उधर की चीज़ों में। अब जब फाइनली उसके पास सब कुछ आ गया पढ़ने के लिए, सब मान गया, सब कुछ उसने मना लिया, मनाने में इतनी एफर्ट की, इतनी मेहनत किया, ये मैं सब आपको शब्दों में बता रही हूँ तो इतना बड़ा वीडियो बन गया है 12-13 मिनट का। उस लड़की के जीवन में कैसा कैसा चीज़ हुआ होगा ये आप जानते ही, ये लड़की पे कैसा कैसा चीज़ बीतता है। फाइनली उस लड़की ने अपना एनर्जी लूज़ कर दिया, थक चुकी थी वो, पढ़ने का मन भी नहीं करता था, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा चला गया ना। आदमी कितना पढ़ेगा, साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल एनर्जी के साथ पढ़ा जा सकता है, बहुत लॉन्ग टर्म नहीं पढ़ा जा सकता। ज़िंदगी में और भी चीज़ें हैं, कहते हैं ना कि शादी ज़िंदगी का सिर्फ एक पार्ट है, ज़िंदगी नहीं। तो पढ़ाई भी ज़िंदगी का एक पार्ट है, ज़िंदगी नहीं। फाइनली उस लड़की जो है वो थक जाती है, फाइनली पढ़ने का मन नहीं करता है, और अब माहौल ऐसा है कि माँ बाप सोच रहे हैं कि कब जल्दी से जल्दी कोई जॉब हो जाए। लड़की जो है वो बस स्टूडेंट लाइफ जीना नहीं चाहती है, स्टूडेंट की तरह टाइम पे सोना उठना, इतना ज़्यादा बर्डन में नहीं रहना चाहती है। लड़की का मन किसी चीज़ में नहीं लगता, और उसको लगता है कि इतना मेहनत भी किए, कोई जॉब भी नहीं हुआ, शादी भी करेगी तो भाई जितनी लाइफ में मेहनत की है कम से कम मेहनत का फल तो मिलना चाहिए इंसान को ना, तब तो शादी करेगी, जो कि फल भी नहीं मिला। शादी भी करती है तो लोग कहेंगे ना भाई इतना साल मेहनत की, कुछ तो नहीं मिला तुम्हें। और सोचिए ना, जब कोई लड़की छोटे ग्राम पंचायत वगैरह से आती है ना, गांव से आती है ना, जब बड़े शहर में पढ़ती है ना, जब वो हारती है ना तो वो अकेले नहीं हारती, हारता है पूरा समाज, हारती है बहुत सारी लड़कियों की हिम्मत जो उसी की तरह है, उसी की तरह गांव की है। अगर वो हार भी गई ना तो अकेले उसकी हार नहीं होगी, हार भी बहुत लोगों की होगी। उसका जीतना तो बहुत ज़रूरी है। अब आपको लग रहा होगा कि मैं किसकी स्टोरी सुना रही हूँ, इतनी इमोशनल हो रही हूँ। दोस्तों मैं बस आपको इतना ही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ उसके लिए भगवान से प्रे करिएगा, सावन का मंथ है, उसके लिए प्रे करिएगा कि उसको कोई अच्छी सी जॉब हो जाए और भगवान उसको मन की शांति दे। उसने जितना एफर्ट किया है ज़िंदगी में, जितनी मेहनत की है, भगवान उसको हारने ना दें। ये कहानी एकदम सच है, जो आपको बताया ना ये तो बहुत छोटा सा पार्ट है जो उसने अपनी ज़िंदगी में जिया, जो उसकी ज़िंदगी में बीता, वरना हुआ तो बहुत कुछ उसके लाइफ में।
सोचिए ऐसा फैमिली में जहाँ लोग आपको सब परेशान करने पे तुल जाएं और वहाँ आपको अच्छे से जीना हो, कितना मुश्किल होगा, कितना मुश्किल होगा जहाँ सब आपके खिलाफ हो, वो भी लड़की के लिए। लड़की ऐसा चीज़ है ना दोस्तों कि जब वो 20-21 साल की हो जाती है ना, उसके बाद मायके में भी हक नहीं मांग सकती है वो। इतना मुश्किल होता है लड़की का जीवन। लड़का का जीवन में सिर्फ यही है ना भाई, नौकरी चाकरी, यही तो दुख है लड़का का जीवन का, सबसे बड़ा दुख यही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं है, लड़का में भी बहुत सारा टेंशन है भाई। लड़का का कमाई पे डिपेंड करता है कि फैमिली जो है समाज के किस स्तर पर है, और ये तो सबसे बड़ा चीज़ है लड़कों का, क्योंकि उसकी कमाई पे ही डिपेंड करना है कि फैमिली जो है वो सोसाइटी के किस स्तर पर है, उसकी कमाई पे डिपेंड करता है। ये बहुत बड़ा चीज़ है। लेकिन लड़की में भी बहुत सारा जीवन में बहुत सारे कष्ट होते हैं। लड़की पे जिम्मेवारी ज़्यादा, लड़की पे काम ज़्यादा, लड़की को मेहनत ज़्यादा, हर चीज़ ज़्यादा। अगर वो हार गई ना, अब उस लड़की को इस बात की टेंशन नहीं है कि वो हार गई या हार जाएगी। टेंशन इस बात की है कि अगर वो हार गई, वो हिम्मत उसका अपना तोड़ देती है, वो कुछ नहीं करेगी, तो उसके साथ साथ उन छोटे गांव, छोटे कस्बों की हज़ारों लाखों लड़कियों की हिम्मत टूट जाएगी। उन माताओं बहनों की हिम्मत टूट जाएगी, उनके माता पिता की हिम्मत टूट जाएगी, जो अपने बच्चों को बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, बाहर भेजते हैं, बहुत उम्मीद से रखते हैं। ऐसा तो यहाँ पे देखा जाए, मोरल ऑफ द स्टोरी तो बदलाव तो लड़की को ही करना होगा। उसे ही कहना होगा कि भाई तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें कुछ बनना है, बाकी और तो कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आप लड़की का भी तो कष्ट देखो ना। बस भगवान से दुआ करिएगा कि उस लड़की को अच्छी सी जॉब हो जाए। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, मैंने कहीं सुना था कि जो यूपीएससी है ना, IAS IPS, इस फील्ड में जितने लोग आते हैं ना, सबकी कुछ ना कुछ अलग स्टोरी है। यही बात मैंने सुनी तो बहुत बचपन में थी, लेकिन उसके अंदर की असली सच्चाई मैं अब जाके समझ पाई हूँ कि वो बात कितना सही था। सच में हर बच्चे की एक अलग स्टोरी होती है, हर बच्चे की, सबकी अपनी अपनी कहानी है, और सबकी ज़िंदगी संघर्ष है। एक होता ना, एक लेवल आ जाता है ज़िंदगी में कि वहाँ पर बिना संघर्ष के कोई जा ही नहीं सकता। वो वहाँ पर हर किसी का संघर्ष है, और अलग अलग संघर्ष है। बिल्कुल IAS IPS बनना, और उसके रास्ते में भी जो बच्चे हैं, हर किसी की अलग कहानी है। चलो 2-3 साल तक तो कोई बच्चा दे देता है आसानी से, लेकिन 3 साल के बाद भी जो टिक गया, उसकी अलग ही स्टोरी है, अलग ही संघर्ष है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर से किसी दूसरी वीडियो को।